उंगली नहीं पकड़ना, अपने को महादेव का हाथ नहीं पकड़ना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना, शिव को अपना हाथ पकड़ाना, महादेव को अपना हाथ पकड़ा। और जब एक कथा आती है चंद्रवंशी हेह वंश में, हेह वंश चंद्रवंशी वंश में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। हेह वंश चंद्रवंशी में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। उसी में रत्नदेव तृतीया के 2 पत्नियां थीं। बहुत सावधानी से सुनना, इसमें जो एक विधान बताया गया है पूजन का, वो विधान आपकी जिंदगी में अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके मनोकामना के लिए वो विधान बहुत सुंदर है। आप उसको स्मरण करिएगा। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव से सुन, थोड़ा प्रेशर बढ़। चंद्रवंशियों में हेह वंश के अंतर्गत रत्नपुर के राजाओं में रत्नदेव तृतीया के 2 धर्मपत्नी थी। हेह वंश के अंदर, हेह चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत हुए। हेह चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही हेह चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने, हेह वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे हेह चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की 2 धर्मपत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के 2 बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरा का नाम था जिजा। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जिजा। राला के 2 बेटे हैं, संप्रद और जिजा। और पद्मा का एक बेटा है जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए, तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे। जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं कर। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी ना किसी को, एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद आ गए तो प्रहलाद ने पार लगा दिया था। हिरण्यकशिपु के घर में भी एक प्रहलाद ने पूरी पीढ़ी को पार लगा दिया था। ऐसे ही भजन करने वाले घर में कोई एक सदस्य ऐसा आ जाता है जो भगवान की विरत भक्ति में डूबा रहता है। घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंलिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो, किसी ने कह तो दिया, पर उस पर अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा।
तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना होगा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं। हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे। जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। 16 सराद आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा। 16 सराद चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते। केवल 16 सराद के 16 दिन ही गौ माता है क्या? क्या केवल 16 सराद के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन सराद के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन सराद के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं। और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा? प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानो ना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर की, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से, पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपनी आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये आनंद की अनुभूति है, आनंद की। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ, डंडा मारकर भगा दिया, नहीं, हकदार है वो धर्म है। जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा। कोई परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो जाने। सबके पास में पानी की बोतल रखी है, सबके पास में खाने का सामान बैग में रखा है, उसके बाद भी जैसे पानी की बोतल आई और आवाज लगा कर क्या करें, विश्व का। अरे उस पानी वाले से कहो ये इसके अंदर पानी मत दे, उसके अंदर भी पानी मत दे, जो धूप में बैठा है 3 घंटे से उसको पानी दे, तो विश्व का कल्याण। हमारे पास रखा है, ज्यादा वजन कर लेंगे तो यहां से पैदल ऑटो तक कौन तोक के ले जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो इतनी है कि बोतल छूटेगी नहीं।
और भरी हुई बाटल और नहीं छूटेगी, तो ये 2-4 बाटल को उठा के कौन ले जाएगा? अपने से अपनी वजन नहीं चल रही है, धीरे धीरे चलते चलते तो अपन ऑटो तक पहुंचेंगे, रिक्शे तक पहुंचेंगे, गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो भैया जिसको जरूरत है उसको दे दो, और हमारे पास एक बोतल ज्यादा रखी है, ये भी ले जाए, उसको बांट दिया। क्या करेंगे हम? थोड़ा सा पानी पीना है, ज्यादा पी लेंगे, जाने का रास्ता भी नहीं है, चलेगा तो आओगे नहीं, तो हम तो वो लिमिट का लोग कहते सीवर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। अब बोले सो तो कहा बोला, अब तुम बोलो कि महाराज गड़बड़ बोलता है। आंदो 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 फिर जान दो, जान दो, जान दो, शंभो शंभो। एक आध ऐसा हो जाएगा, 4 बहुएं हैं, 3 भगवान को नहीं मानती, 1 मानने वाला मिल जाए। 10 लोग नहीं मानते, 1 लोग मिल जाएगा, पर मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप शिव मंदिर जाते हो ना, आपको देखकर भी लोगों को प्रेरणा मिल जाती है, और वो भी शंकर के मंदिर जाना होगा, वो भी शिव के मंदिर जाना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव कथा कर रहे, आप उसके आश्रित होकर के। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो, वो तो बताओ पहले, कितने छोटे कितने हो? ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी माँ से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा, अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा। तुम दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा समझ सकते हो, पर माता पिता की निगाह में तो तुम राजकुमार ही हो। हर पल हर घड़ी माँ बाप एक ही बात करते हैं, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, भले वो कैसा भी हो, पर है तो राजा बेटा। माता पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कहते हैं मेरा राजा बेटा है। मतलब आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप दुनिया में छोटे नहीं हो, आप दुनिया में राजा बेटा हो, बड़े हो। छोटे क्या बनते हो? आप अपनी बुद्धि से छोटे बन रहे हो, आप अपने विचारों से छोटे बन रहे हो। आप जरा जरा सी बात में कह देते हो हम तो छोटी, हम छोटे, हम छोटे। काहे को छोटे? ना हमारी जाति छोटी है, ना हम छोटे हैं, ना हमारा धर्म छोटा है, ना हम साधारण है। हम तो बहुत उच्च हैं, और हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को तुम राजा बेटा हो, राजकुमार हो। छोटे क्यों समझना? पानी की बूंद कितनी छोटी होती है? जम के बोलो जरा। एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो, एक बारिश की बूंद छोटी होती है पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं। काहे का छोटा? अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना, अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं हो।
तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। अगर तुम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते। आप अगर वैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते। आप इंद्र लोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देवाधिदेव महादेव की। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश कहाँ पर है? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के देवाधिदेव महादेव हैं। अगर जो वैकुंठ में जन्म ले तो वैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक का कहलाते। और मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर के पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो। जपने का तरीका अलग है। कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। कई लोग उसको बूढ़ा देव कहते हैं। कई आदिवासी लोग भगवान शंकर को बूढ़ा देव देखकर बोलकर पूछते हैं। कोई महादेव कहकर पूछता है, कोई कुछ कहकर पूछता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने शंकर की पूजन नहीं करी, आराधना नहीं करी। भगवान राम को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शंकर की पूजन करना पड़ी। भगवान दत्त को भी अगर पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो शंकर की आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें शिव की आराधना नहीं हुई। परशुराम अवतार लिया तो शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई अवतार नहीं भगवान का जिन्होंने शंकर की आराधना नहीं करी। शिव की आराधना में सब डूबे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम शंकर को पकड़े। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना। मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहां रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान। पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहाँ रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहाँ रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया। शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं। यहाँ तो लोग मेहंदी लगा ले, हल्दी लगा ले तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जी सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहाँ रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे। पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते? शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाना। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब यही। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त होकर अलमस्त की जिंदगी जी। एक खड़ग देव की धर्मपत्नी एक अकेली ने बड़ा बड़ा भगवत भजन किया और सबको भक्ति मिल गई। उसका एक नियम बड़ा करता था। हे वंश चंद्रवंशी राजाओं में राजा खड़ग देव की धर्मपत्नी ने एक नियम ले लिया, मैं शिव की आराधना करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का पूजन करती हूँ, पर आज तक मुझे शंकर का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे शिव का दर्शन नहीं हुआ, आज तक मुझे भोलेनाथ जी का दर्शन नहीं, मुझे शिव का दर्शन नहीं, मुझे शंकर का दर्शन नहीं। जितना बारिश की बूंद में दम होता है उतना दम हमारी जिंदगी में देना कि हम भी एक बार शिव पुराण की कथा करवा सकें। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तो ये कथा होती रही, पर अब हमारे झारखंड में भी कथा बंद नहीं होना चाहिए। ये कथा झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए, झारखंड के एक एक क्षेत्र में होना चाहिए। आप अकेले पानी की बूंद हो, अकेले नहीं कर सकते, 10 पानी की बूंद को जोड़ो तब तो नदी का बहाव बने। खड़ग देव की धर्मपत्नी शिव की आराधना करती, पर उसको आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जब भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ तो मन में जिज्ञासा जागी, मन में उत्साह जागा दर्शन करने, कैसे भी मुझे एक बार बाबा का दर्शन हो जाए। अब करे क्या? उसने सुना, जैसे आप लोग सुने हैं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से फल मिलता है, ऐसा उसने भी सुना कि एक चावल का दाना
एक अक्षत महादेव को अगर चढ़ाया जाता है तो वो अक्षत भगवान शिव का दीदार करा जाता है, भगवान शंकर का दर्शन करा देता है। अक्षत का मतलब मालूम है ना तुमको? जम के बोलो जरा। चावल, चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। अक्षत मतलब चावल, चावल को अक्षत कहा गया। अक्षत का मूल मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट क्षय ना हो, नष्ट ना हो, वो अक्षत की मूलता। बाबा को हम लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। शिव महापुराण की कथा में पंडित जी अगर आपके यहाँ पूजन कराने आते हैं, ब्राह्मण देवता यदि आपके यहाँ पूजन कराने आते हो तो आपने देखा होगा ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं कि अगर आपके पास में फूल नहीं है तो चावल चढ़ा दो। बोलते कि नहीं बोलते? आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। आपके पास में कोई प्रेशर बाहर का नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए। आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, आप बाबा को चावल चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने का हमारे ब्राह्मण भी कहते हैं, अक्षत चढ़ाने का हम एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल का दाना इतना मूल होता है कि वो शिव के दीदार को, शंकर भगवान के दर्शन को भी करा सकता है। एक अक्षत, एक चावल का दाना। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम। रानी ने सुन लिया, खड़क देव की पत्नी ने सुना कि अगर चावल का दाना शिव जी को चढ़ाया जाए तो एक चावल के दाने से एक शिवालय का, एक शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक चावल का दाना हम शिव को समर्पित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई करा पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापस पितृदोष आ गया, फिर वापस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा है वो उनको बोलो री भाई जीजियो, सही है कि गलत है? सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर ले। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितृ है, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर,
तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर, गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवाला, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवाला, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया, धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला, धारण करोगे तो फल मिलेगा। एक चावल का दाना, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र। एक सत्य बात कहे ना तो दुनिया के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि महाराज हम बेवकूफ बनाते रहता बैठे बैठे। 1 चावल के दाने से, 1 बेलपत्र से, 1 लोटे जल से क्या दुनिया के दुख दूर हो सकते हैं? अरे दुनिया के लोगों ने बहुत दुकानदारियां खोल के रखी थी, सबकी दुकानदारी अब केवल दुनिया जान गई कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। फिर किसी ने विरोध करा, स्त्री को तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलना नहीं चाहिए। हर चीज का विरोध है, सियोर वाला महाराज बोलेगा और विरोध होगा। अरे भैया, केवल सियोर वाले महाराज ने दोनों हाथ नहीं उठवाए। पांडवों की सभा में, कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीर खींचा रहा था, पूरा चीर खींचा चुका था, द्रौपदी का चीर आखिरी सिरे पर था, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर नारायण को पुकारा था कि अब तू आजा मुझे बचाने के लिए। अब मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं बचा, अब तुझे आना है। डूबने वाला व्यक्ति मुंडी ऊपर करता है कि पांव ऊपर करता है कि हाथ ऊपर करता है? बोले जम के बोले जरा। हाँ, हम भी संसार सागर में बहुत दुखी हो गए हैं, डूब गए हैं। लोगों ने हमको बहुत तकलीफ दे दी है भगवान, हम बहुत दुखी होकर संसार सागर में डूब रहे हैं। इसलिए तुझे दोनों हाथ कर कर हार हार महादेव, हम दोनों हाथ कर कर उसको पुकारते हैं कि तू सुन ले, तू सुन। उसको सुनाना है, हमें दुनिया से मतलब नहीं है। हम आपसे फिर कहेंगे हमें दुनिया से मतलब नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या चाहता है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। था सुनने वाला भोलेनाथ और कथा करने वाला भी भोलेनाथ। सियोर वाले की सामर्थ्यता नहीं है कि 3 घंटे कथा बोल दे, वो तो वो बोलने वाला है, वो बुलवाता है, वो बोल दे रहा। विश्वास प्रेम रखा खड़गदेव की पत्नी ने, और वो विश्वास प्रेम जो खड़गदेव की पत्नी ने रखा, ये चावल का दाना शिव को चढ़ता है तो शिव अपना एक स्वरूप का दर्शन कराता। खड़गदेव की पत्नी ने विचार करा तो मैं भी अब 1.25 लाख चावल के दाने एकत्रित करूंगी शिव नाम लेकर, उसको शिवलिंग जैसी आकृति दूंगी और उसकी पूजन करूंगी, तब मेरा महादेव मेरे सामने आएगा। 1.25 लाख एक एक चावल को गिनती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे। कितने? 1 लाख चावल के दाने इकट्ठे करे, सफेद वस्त्र में रखे, बेलपत्री उसके नीचे रखी, उसके ऊपर वो चावल की ढेरी बना ली। चावल की ढेरी बनाकर शिवरात्रि का दिन
प्रदोष का दिन ऐसी कोई प्रदोष नहीं छोड़ी खड़ग देव की पत्नी ने, और ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि, प्रत्येक महीने की प्रदोष उस खड़ग देव की पत्नी ने शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। मेरा महादेव सुनेगा, मेरा महादेव सुनेगा। कुछ नहीं चढ़ाती थी, केवल एक बेलपत्री जो नीचे रखी थी, उसके ऊपर जो शिवलिंग बनाया 1.25 लाख चावल के दाने का, उसके ऊपर एक जनेऊ, और उसके बाद एक घी का दिया लगाकर बैठ जाती भगवान की आराधना करने के लिए। एक दिन खड़ग देव ने पूछ लिया, एक दिन खड़ग देव ने पूछा अपनी पत्नी से, ये क्या कर रही हो? मेरे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव का दर्शन करना। मैंने सुना है एक चावल के दाने से शंकर के एक शिवालय का दर्शन का फल मिलता है। 1.25 लाख चावल के दाने चढ़ाती हूं तो 1.25 लाख शिवालय का फल मिलेगा। 1.25 लाख चावल के दाने से, हाँ। जो उसने शिवलिंग का निर्माण करा, अपने दुख को कहा, बाबा मुझे तेरा दर्शन करना है। कहते हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, उसी चावल की ढेरी में 1.25 लाख चावल के दाने से लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हो गया। लक्षेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। ऐसे लक्षेश्वर महादेव जो 1 लाख रूप धारण कर उस खड़ग देव की पत्नी के सामने खड़े थे। 1 लाख शिवालय, 1 लाख शिवलिंग, 1 लाख शिवलिंग का निर्माण हो गया उसी जगह पर तुरंत, और दर्शन दे दिया लक्षेश्वर महादेव ने। दर्शन दिया, देखा। शिवजी ने पूछा, क्या चाहती हो राजकुमारी रानी? रानी कहती है, कुछ नहीं, आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं। रानी, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। रानी, जब तेरे प्राण छूटेंगे और तेरे पति के प्राण छूटेंगे, तुम दोनों मेरे कैलाश धाम पर मेरे गणों में शामिल होकर मेरी सेवा में तल्लीन रहो। हाथ जोड़ो। चंद्रवंशी है वंश के उस राजा खड़ग देव से भगवान शिव ने कहा, तुम अपने हाथों से शिवालय देवालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करो। जो मंदिर टूट रहे हैं उसको बनवाने का कार्य प्रारंभ करो। तुम्हारे यहाँ संपदा की कभी कमी नहीं आने दूंगा, और तेरे राज्य में कभी किसी को बीमार नहीं होने दूंगा, कभी किसी को दुखी नहीं होने दूंगा। अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, तुम जिस जगह पर रहते हो उस नगर, गांव, मोहल्ले में अगर शंकर का मंदिर है और उसमें कोई देख रेख नहीं कर रहा तो तुम करो। सफाई नहीं होती, तुम करो। बल्ब नहीं लगा, लाइट नहीं लगी, तुम लगवा। पंखा नहीं लगा, तुम लगवा। पुताई नहीं हो रही, तुम करो। उसके मंदिर में जो तुम सेवा करोगे, उसके मंदिर को जो तुम चकाचक कर दोगे, तो वो भी तुमको चकाचक कर देगा, तुमको खाली नहीं रखेगा। सेवा करो जितनी कर सकते हो। और हम तो निवेदन करेंगे, 7 मार्च से 13 मार्च तक जो लोग सियोर आ रहे हैं उनसे निवेदन है, सियोर आओ पर सेवा के भाव से आओ। कचरा हो रहा है, उठाऊंगी, भोजन कराऊंगी, ये करूंगी, सेवा के भाव से, कथा सुनूंगी, सेवा के भाव से। इसलिए 7 मार्च से 13 मार्च की कथा के बीच में 7 मार्च से 12 मार्च तक जिन लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ पूरे भारत की भूमि पर गांव-गांव, शहर-शहर में चलाए, नदी नाले पवित्र करने के लिए जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं, उनका सम्मान बिटले सेवा समिति इन्हीं 7 मार्च से 12 मार्च के भीतर शाम को 7 बजे वहीं कथा स्थल पर ही हम खुद अपने हाथों से आप लोगों को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। गौरवान्वित होंगे अपने आप को कि आपने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाया। हमें गौरव होगा कि हमारा कहना मान, आपने कम से कम नदी, बावड़ी, तालाब, कुंड, सरोवर को स्वच्छ करा, मंदिर को साफ करा। शिव आनंद कंदन परमात्मा खड़ग देव की पत्नी और खड़ग देव को शिव का दर्शन, शिव का दर्शन। आज भी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास में लक्षेश्वर महादेव है। किसी ने दर्शन करे? आज भी छत्तीसगढ़ में लक्षेश्वर महादेव है। उसको लोग लक्ष्मणेश्वर महादेव भी कहते हैं, उसको लोग पतालेश्वर महादेव भी कहते हैं। एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करिए, शंकर की सेवा का प्रयास, शिव के मंदिर जाने का प्रयास, शिव को पाने का प्रयास। मिलेगा, समय आया 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला शिव शिव है। श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से भगवान शंकर ने उनको मुक्त किया। वर्णन किया, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से भगवान शंकर ने उनको मुक्त किया। फिर आगे वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए थे जिनको भगवान शिव ने मनाया। फिर वर्णन आता है महाकालेश्वर का, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया, महाकालेश्वर बनकर विराजमान। फिर वर्णन आया है ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर शिवजी ने दर्शन दिए। फिर वर्णन आया श्री केदारेश्वर का,
नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को पाया है। वर्णन है भीमा शंकर का, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र भीम जिसने मंदिर तोड़वा दिए थे, तो भगवान शंकर ने उसका आकर संहार किया, भीमा शंकर नाम। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ का, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को काशी में विराजमान करा। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से शिव जी ने मुक्त किया, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है बाबा वैद्यनाथ जी का, जो झारखंड की पवित्र भूमि पर आप लोग दर्शन करते हो। कई लोगों के मन में संशय रहता है, क्या वैद्यनाथ बाबा का मंदिर लंकाधिपति रावण शंकर जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वो शिवलिंग नीचे रख दिया और वही शिवलिंग वैद्यनाथ जी? हाँ, इतना स्मरण यही जरूर रहे, ये वैद्यनाथ बाबा का जो शिवलिंग है ये केवल रावण के समय का नहीं है। बाबा वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग बाबा धाम में जो विराज रहा है ये केवल रावण के समय का नहीं, ये केवल त्रेता का नहीं, ये शिवलिंग तो सतयुग से भी सतयुग पहले का है। उस शिवलिंग को जानना भी कठिन है। बोल बम का नारा है। ये वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड में विराज रहा है ये साधारण नहीं है। वैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में जो विराज रहा है वो साधारण नहीं। ना जाने कितनी बार पृथ्वी पलट गई, कितनी बार पृथ्वी चली गई, उसके बाद भी बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग वहीं की वहीं अजर और अमर है। लोग कहते हैं बड़े बड़े शिवलिंग होते हैं, बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग तो छोटा सा है, कई बार पृथ्वी पलटी और बाबा का शिवलिंग वहीं की वहीं रहा, वो साधारण नहीं है। हमारा तो इतना मन करता है कि जिंदगी में हम भी बाबा के धाम में जल्दी से एक बार शिव महापुराण की कथा वैद्यनाथ बाबा को श्रवण कराएं, ये हमारा मन है। और हम चाहेंगे संपूर्ण झारखंड वालों से, बाबा अगर आपको धन दिया हो तो एक बार जब हम मंच से, हमारा मन है कि एक बार हम भी समिति की ओर से हो और उसमें आप जजमान बनकर, क्योंकि समिति इतना व्यय नहीं कर पाती, तो आप लोग सब 4 से 8 10 लोग मिलकर बाबा वैद्यनाथ की कथा को दम से करेंगे और पूरे वैद्यनाथ का आनंद लेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोगों को वहां की सूचना देंगे और मंच से, व्यासपीठ से ही कहा जाएगा कि आप जजमान बनो, जजमान बनकर उस कथा को पूर्ण तरह से, जैसे 7 मार्च से 13 मार्च कथा चल रही है, मौका मिल रहा है आपको कुबेरेश्वर धाम के पवित्र भूमि के यजमान बनने में, तो जो जजमान बनना चाहते हैं वो सूचना दे वहां पर, वो बने यजमान और बाबा कृपा करेगा, शिव तत्व को धारण। आगे वर्णन आया बाबा वैद्यनाथ जी का, फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वर बाबा का वर्णन आया। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर बाबा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया, तब घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने वापिस जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान देवादिदेव महादेव तुमरुका जी के मुख से श्रवण करते हैं, अपने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित करते हैं, हाथ जोड़कर महादेव जी कहते हैं जो संसार सागर में मृत्यु लोक में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा, बाबा देवादिदेव महादेव कहते हैं उसकी झोली में खुशियों से भर दूंगा, उसकी झोली में खुशियों से। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम पवित्र डोबो काजू बागान जिला सरायकेला खरसावां जमशेदपुर में झारखंड की पवित्र भूमि पर सुन रहे थे। आज वो कथा विराम की ओर जा रही है। मैं रंजिता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।